नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आप सभी को नई जानकारी देने की और हर रोज लेकर आते हैं हम आपकी समस्या के समाधान आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, आज से कुछ दिन हम आप सभी को नारद पुराण सुनाएंगे और नारद पुराण 18 महापुराणों में से एक पुराण है। ये खुद महर्षि नारद ने सुनाया है। कहते हैं कि इसे सुनने से पापियों के पाप भी खत्म हो जाते हैं। तो आज से आपको सुनाएंगे नारद पुराण और इसे सुनाने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों, बिना देर किए चलिए शुरुआत करते हैं। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण। दोस्तों, सबसे पहले तो चूँकि अगले कुछ दिन विदेश प्रवास के कारण मैं लाइव शो नहीं कर पाऊँगा, इसलिए आप सभी के लिए नारद पुराण लेकर आया हूँ, जिसके श्रवण मात्र से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। नारद पुराण या नारदीय पुराण जिसको कहें, 18 महापुराणों में से एक पुराण है। ये नारद पुराण जो है स्वयं महर्षि नारद के मुख से कहा गया एक वैष्णव पुराण है। महर्षि व्यास के द्वारा लिपिबद्ध किए गए 18 पुराणों में से एक है। नारद पुराण में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, शास्त्रों का विशद वर्णन किया गया है। भगवान की उपासना का विस्तृत वर्णन किया गया है। ये पुराण इस दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है कि इसमें 18 पुराणों की अनुक्रमणिका दी गई है। इस पुराण के विषय में कहा जाता है कि नारद पुराण का श्रवण करने से पापी व्यक्ति भी पाप मुक्त हो जाता है। पापियों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि जो व्यक्ति ब्रह्म हत्या का दोषी है, मदिरापान करता है, मांस का भक्षण करता है, वेश्यागमन करता है, तामसिक भोजन खाता है, चोरी करता है, बलात्कार करता है, वो पापी है। इस पुराण का प्रतिपाद्य विषय विष्णु भक्ति है। नारद पुराण 2 भागों में विभक्त है, एक पूर्व का भाग और दूसरा उत्तर भाग। पहले भाग में 4 अध्याय हैं, जिनमें सूत जी ऋषि और शौनक जी ऋषि का संवाद है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, विलय कैसे हुआ, सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ, मंत्रोच्चार की शिक्षा कैसे हुई, कर्मकांड कैसे किया जाता है, विभिन्न मासों में पढ़ने वाले विभिन्न व्रतों का अनुष्ठान की विधि क्या है और उनके फल क्या है, ये सब उसमें मेंशन किए गए हैं। दूसरे भाग में भगवान विष्णु के अनेक अवतारों की चर्चा की गई है, कथाएं हैं। तो आइए आज से अगले कुछ दिनों तक नारद पुराण का पठन करेंगे, श्रवण करेंगे और अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाने का प्रयास करेंगे। तो जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि। बोलिए भगवान विष्णु की जय। रोज सुबह 9:28 पे आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर इस कथा का श्रवण करना है, मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। टीवी शोज में इस तरह की कथाओं का श्रवण नहीं होता है। एक एक चीज का विस्तृत रूप से मैं वर्णन करूंगा। तो सिद्धाश्रम में सौनकादि महर्षियों का सूत जी से प्रश्न और सूत जी के द्वारा नारद पुराण की महिमा और विष्णु भक्ति के महत्व का वर्णन। भगवान नारायण नरश्रेष्ठ नर तथा सरस्वती देवी को नमस्कार करके भगवद्गीता उत्कर्ष का प्रतिपादन करने वाला इतिहास है, पुराण का पाठ करना शुरू करना चाहिए। तो जो लक्ष्मी के आनंद निकेतन भगवान विष्णु के अवतार स्वरूप हैं, उस स्नेह युक्त करुणा की निधि परात्पर परमानंद स्वरूप पुरुषोत्तम वृंदावनवासी श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। ब्रह्मा विष्णु शिव जिसके स्वरूप हैं,
लोकपाल जिसके अंश हैं, उस विशुद्ध ज्ञान स्वरूप आदिदेव परमात्मा की मैं आराधना करता हूं। नैमिषारण्य नामक विशाल वन में महात्मा शौनक आदि मुनि जितने भी थे, मुक्ति की इच्छा से तपस्या में संलग्न थे। इन सभी ऋषियों ने इंद्रियों को अपनी तपस्या से अपने वश में कर लिया था। उनका भोजन नियमित था, सच्चे संत थे, सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करते थे। आदि पुरुष सनातन भगवान विष्णु का वे बड़ी भक्ति से यजन पूजन करते रहते थे। ईर्ष्या का नाम नहीं था उनके अंदर। संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता और समस्त लोगों पर अनुग्रह करने वाले थे। ममता, अहंकार छू भी नहीं सके थे। उनका जो चित्त निरंतर श्री हरि के चिंतन में तत्पर रहता था, समस्त कामनाओं का त्याग करके सर्वथा निष्पाप हो गए थे। उनमें शम, दम आदि सहद सभी जो हैं सद्गुण जो हैं सहज विकास था, उनमें निवास करते थे। काले मग्र चम्र की चादर ओढ़े, सिर पर जटा बढ़ाए, निरंतर ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए महर्षिगण सदा परब्रह्म परमात्मा का जप करते थे, कीर्तन करते थे। सूर्य के समान प्रतापी धर्म शास्त्रों का यथार्थ तत्व जानने वाले वे महात्मा नैमिषारण्य में तप किया करते थे। उनमें से कुछ लोग यज्ञों के द्वारा यज्ञपति भगवान विष्णु का यजन करते थे, कुछ लोग ज्ञान योग साधनों के द्वारा ज्ञान स्वरूप श्री हरि की उपासना करते थे, और कुछ लोग भक्ति के मार्ग पर चलते हुए पराभक्ति के द्वारा भगवान नारायण की पूजा करते थे। एक समय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का उपाय जानने की इच्छा से उन श्रेष्ठ महात्माओं ने एक बहुत बड़ी सभा की। उसमें 26,000 ऊर्ध्वरेता निष्ठिक ब्रह्मचार्य का पालन करने वाले मुनि सम्मिलित हुए। उनके शिष्य प्रशिष्यों की संख्या तो बताई ही नहीं जा सकती। एक सच्चे मन से, पवित्र अंतर्मन से वे महातेजस्वी महर्षि लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही एकत्रित हुए थे। उनमें राग और मात्सर्य का सर्वथा अभाव था। वे शौनक जी से पूछना चाहते थे कि इस पृथ्वी पर कौन कौन से पुण्य क्षेत्र और पवित्र तीर्थ हैं। त्रिविध ताप से पीड़ित चित्त वाले मनुष्यों को मुक्ति कैसे प्राप्त हो। लोगों को इस कलयुग में भगवान विष्णु की अविचल भक्ति कैसे प्राप्त हो, तथा सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार के कर्मों का फल किसके द्वारा प्राप्त होता है। उन मुनियों को अपने से इस प्रकार प्रश्न करने के लिए उद्यत देखकर उत्तम बुद्धि वाले शौनक जी विनम्र से झुक गए और हाथ जोड़कर बोले। शौनक जी ने कहा कि हे महर्षियों, पवित्र सिद्धाश्रम तीर्थ में पौराणिकों में श्रेष्ठ सूत जी महाराज रहते हैं। वे वहाँ अनेक प्रकार के यज्ञों के द्वारा विश्व रूप भगवान विष्णु का यजन किया करते हैं। महामुनि सूत जी व्यास जी के शिष्य हैं और इन सब विषयों के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। उनका नाम रोमहर्षण है, बड़े शांत स्वभाव के हैं और पुराण संहिता के वक्ता हैं। भगवान मधुसूदन प्रत्येक युग में धर्मों का हास देखकर वेद व्यास रूप से प्रकट होते और एक ही वेद के अनेक विभाग करते हैं। तो हे विप्रगण, हमने सब शास्त्रों में यह सुना है कि वेद व्यास मुनि साक्षात भगवान नारायण ही हैं। उन्हीं भगवान व्यास जी ने सूत जी को पुराणों का उपदेश दिया। परम बुद्धिमान वेद व्यास जी के द्वारा भली भांति उपदेश पाकर सूत जी जो हैं सब धर्मों के ज्ञाता हो गए। संसार में उनसे बढ़कर दूसरा कोई पुराणों का ज्ञाता है ही नहीं, क्योंकि इस लोक में सूत जी ही पुराणों के तात्विक अर्थ को जानने वाले सर्वज्ञ और बुद्धिमान हैं। बड़े शांत स्वभाव के हैं। मोक्ष धर्म के ज्ञाता तो हैं ही, कर्म और भक्ति के विविध साधनों को भी जानते हैं। तो हे मुनीश्वरों, वेद वेदांग और शास्त्रों का जो सारभूत तत्व है वो सब मुनिवर व्यास ने जगत के हित के लिए पुराणों में बता दिया है। ज्ञान सागर सूत जी उन सब का यथार्थ तत्व जानने में कुशल हैं, इसलिए हम लोग उन्हीं के पास चलते हैं, उन्हीं से सब बात पूछते हैं।
इस प्रकार शौनक जी ने मुनियों से जब अपना अभिप्राय निवेदन किया, तब वे सब महर्षि विद्वानों में श्रेष्ठ शौनक जी को बाहों में भरकर आलिंगन करके बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें साधुवाद देने लगे। उसके उपरांत सब मुनि वन के भीतर पवित्र सिद्धाश्रम तीर्थ में गए। वहां उन्होंने देखा कि सूत जी महाराज अग्निहोम यज्ञ के द्वारा अनंत पराजित भगवान नारायण का यज्ञ कर रहे थे। सूत जी ने उन विख्यात तेजस्वी महात्माओं का यथोचित स्वागत किया, सत्कार किया। उसके पश्चात उनसे नैमिषारण्य निवासी मुनियों ने इस प्रकार पूछा। ऋषि बोले कि उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूत जी, हम आपके यहाँ अतिथि रूप में आए हैं, अतः आपसे आतिथ्य सत्कार पाने के अधिकारी हैं। आप ज्ञान दान रूपी पूजन सामग्री के द्वारा हमारा पूजन कीजिए। हे मुने, देवता लोग चंद्रमा के किरणों से निकला हुआ अमृत पीकर जीवन धारण करते हैं, परंतु इस पृथ्वी के देवता ब्राह्मण जो हैं आपके मुख से निकले हुए ज्ञान रूपी अमृत को पीकर तप्त होते हैं। तो हे तात, हम ये जानना चाहते हैं कि संपूर्ण जगत किससे उत्पन्न हुआ और इसका आधार क्या है और स्वरूप क्या है, और ये संपूर्ण जगत किसमें स्थित है, किसमें इसका लय होगा, विलय होगा। भगवान विष्णु किस साधन से प्रसन्न होते हैं, मनुष्यों के द्वारा उनकी पूजा कैसे की जाती है, भिन्न भिन्न वर्णों और आश्रमों का आचार क्या है, अतिथि की कैसे पूजा की जाती है जिससे सब कर्म सफल हो, मोक्ष का उपाय मनुष्यों को कैसे सुलभ हो, पुरुषों को भक्ति से कौन सा फल प्राप्त होता है, भक्ति का स्वरूप क्या है। तो हे मुनिश्रेष्ठ सूत जी, ये सब बातें आप हमें इस प्रकार समझाकर बतावें कि फिर उनके विषय में कोई हमें संदेह न रह जाए। आपके अमृत के समान वचनों को सुनने के लिए किसके मन में श्रद्धा नहीं होगी। तो दर्शकों, यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस हाजिर होते हैं।